हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों के दोनों श्री के मॉम डैड को मनाने में लगे हुए थे। पहले तो श्री के मॉम डैड को समझ में नहीं आता। जब थोड़ी बातें समझ में आने लगती है तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करें। लेकिन जैसे जैसे श्री अपनी बातें कहती है, समझाती है, और जब श्री की आंखों में आंसू देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पिघल जाते हैं और श्री और कृष्णा के रिश्ते को एक चांस देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उन्होंने हाँ तो बोल दिया होता है और श्री ने उन्हें टाइटली हक कर लिया होता है और थैंक यू बोल रहे होते हैं। श्री बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी श्री के मॉम डैड उसे थोड़ा सा दूर करते और कहते हैं, ठीक है, हम तुम दोनों के रिश्ते को एक चांस देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। तो श्री थोड़ा कंफ्यूज होती हुई बोलती है, क्या मतलब मॉम डैड, यहाँ नहीं? तो श्री के मॉम डैड बोल, हम अपने घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस लड़की को हमने सेलेक्ट किया है तुम उससे मिलोगी। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, तुम्हें पसंद आए नहीं पसंद आए ये तुम्हारी मर्जी है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उससे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिल लेना, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे और कृष्णा भी वहीं आएगी। फिर हम देखते हैं कि वो कितने दिन तुम्हारे साथ में टिक पाती है। तो श्री बोलती है, मॉम डैड, आप उसके साथ में क्या करने वाले हो? माँ, आपको पता है ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो उसे तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश भी मत करना। तो वो लोग कहते हैं, डोंट वरी, तकलीफ़ नहीं देंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना। आखिर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि तुम्हारे साथ में वो ज़िंदगी भर रह सकती है या नहीं। सो हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा हक बनता है ये जानने का कि तुम जिससे प्यार करती हो वो असल में तुमसे प्यार करता है कि नहीं, तुम्हारा साथ हमेशा दे पाएगा कि नहीं। ठीक है, हम जेंडर को तुम्हारे लिए साइड में रख रहे हैं, ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं ना। तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें भी करना पड़ेगा कि हम जो करें हमें करने दें। तो श्री पीछे होती है और बोलती है, एक सेकेंड, आप जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन कृष्णा को तकलीफ बिल्कुल मत देना, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। वो आपको मैंने बोल दिया है, शी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी, आप लोग भी हो, बट वो भी है, वो मेरे लिए किसी से कम नहीं है। अगर मैं आपसे प्यार करती तो उससे भी प्यार करती हूँ, कंपेयर नहीं कर सकती। जैसे आप मुझ में और श्रुति में कंपेयर नहीं कर सकते ना कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो, बिल्कुल वैसे ही मैं भी नहीं कर सकती। मैं आप दोनों में से किसी के बिना नहीं जी सकती, लेकिन कृष्णा को तकलीफ में भी नहीं देख सकती। सो प्लीज़, आप जो भी करो इस बात का ख्याल रखना कि अगर उसे तकलीफ़ हुई तो वो तकलीफ़ मुझे भी होगी। होप कि आप ऐसा कुछ भी ना करो। ऐसे बोल के श्री थोड़ा सा पीछे होकर के कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसे बोलती है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और वैसे भी कोई भी कितना भी कर ले मुझे हर्ट नहीं कर सकता, सो डोंट वरी, ये लोग मुझे हर्ट नहीं कर पाएंगे। यू नो ना, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं वीक नहीं हूँ, सो डोंट वरी। ऐसा बोल के हल्की से उसके नोज़ खींचती है और बोलती है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने मॉम डैड से थोड़ा तमीज़ से बात करो, आखिर में होने वाले सास ससुर है मेरे। ऐसे बोल के वो हल्का सा धीमी आवाज़ में ही बात बोलती है। तो श्रेय स्माइल करती है और बोलती है, तुम ना पागल हो, मॉम डैड से बात कर रही हूँ यार। तो बोलती, ओके सॉरी सॉरी, करो बात। ऐसा बोल के पीछे हट जाती है और फिर से श्री बोलती है, होप मॉम डैड आप मेरी बात समझ गए हो। तो वो बोलते हैं, कृष्णा ने कहा ना अभी, उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तुम फिक्र मत करो, बस हमें जो कहा
वो करो। तो कृष्णा बोलती है ठीक है आंटी, आप जो बोल रहे हो वो श्री करेगी और मैं भी करूँगी, बट आई नीड सम टाइम। तो श्री के मॉम डैड उसे देखते हुए बोलते हैं क्या मतलब तुम्हें टाइम चाहिए, किस चीज़ के लिए टाइम चाहिए तुम्हें। तो कृष्णा बोलती है ऑफकोर्स आंटी, आपके घर आने के लिए, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ छोटा सा इम्पोर्टेंट काम है वो कंप्लीट करना है। डोंट वरी, मैं श्री को यहाँ पे नहीं रोक रही हूँ, आप चाहो तो श्री को भी यहाँ से ले जा सकते हो, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगी क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। तो वो लोग बोलते हैं श्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोलते हैं नहीं, श्री के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिसने ये हरकत की है वो दोबारा ऐसा कुछ करे। तो श्री की मोमडा को समझ में नहीं आता ये बोल क्या रही है। तो कृष्णा क्लियर करते हुए बोलती है ये फ़ोटो जिसने भी लीक की है मैं उसकी बात कर रही हूँ, डोंट वरी, बस थोड़े टाइम की बात है, मेरे लिए पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। श्री कम डाउन, ओके, ऐसे मत देखो मेरी तरफ घूर के, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बोल के कृष्णा दूसरी तरफ देखती और बोलती है सो आंटी, जाना कब है, आप लोग चाहो तो आज यहाँ पे रुक जाइए क्योंकि आप लोग अभी आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर देखते हैं, और मुझे कुछ काम है मैं जाके करती हूँ। ऐसा बोल के कृष्णा ऊपर चली जाती है और जाके सीधा अपना फ़ोन खोलती है और उसमें कुछ तो टाइप कर रही होती है, मे भी शायद किसी को मैसेज कर रही होती है, बट किसे। और आखिर में फ़ोटोज़ लीक किसने की थी, सबसे पहले मॉडिफाई किसने की थी, ये सब कुछ पता करना था कृष्णा को। बट ये कृष्णा को पहले से इस बात के बारे में आइडिया था, मे बी उसे किसी पर तो शक था, इसलिए वो कुछ चीज़ें चेक कर रही थी और किसी को तो कुछ मैसेज भेज रही थी। और दूसरे हम देखते हैं श्री नीचे खड़ी होती है, मोम डैड के साथ में बैठी होती है और बोलती है मोम डैड आपको कुछ चाहिए मैं बना दूँ। तो बोलते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते ठीक है, आप लोग रूम में जाके रेस्ट कर लीजिए, चलो मेरे साथ में। ऐसा बोल के उनका हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर लेके जाती है और एक रूम में बिठा देती है। श्री के मम्मी वहाँ बैठ जाते हैं। श्री बाहर आती है, श्रुति से मिलती है और बोलती है क्या हुआ तुझे, तू इतनी परेशान है। तो बोले दीदी आपको टेंशन नहीं हो रही क्या, मोमेंट पता नहीं कृष्णा के साथ में क्या करेंगे एंड आई डोंट नो क्या होगा, आपको टेंशन नहीं हो रही। तो बोलते कृष्णा ने कहा ना वो सब कुछ देख लेगी, सब कुछ सही हो जाएगा, तो बस हो जाएगा। तो बोलते आप उस पर इतना भरोसा करते हो। तो श्री उसकी तरफ देखती है और बोलती है बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। तो श्रुति बोलती है आपका सही है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कौन कब आएगा, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल के स्माइल करती हैं। तो श्री स्माइल करके बोलती है तो फिक्र मत कर, तेरे लाइफ में जो लिखा होगा वही आएगा, वही मिलेगा तुझे। तो बोलती है ओके। तो जाइए अपने कृष्णा के पास में, वो वैसे भी आपका वेट कर रही होगी और मैं भी शायद कुछ काम कर रही होगी, तो जाइए मिल लीजिए उससे। पता नहीं अब वो कौन से गुस्से में बैठी हुई अंदर, या फिर स्ट्रेस होगी, देखो जाके उसे, उसे भी थोड़ी चिंता हो रही होगी ना कि आखिर में मोम डैड से क्या 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 करवाने वाले हैं। तो श्री बोलती है नहीं, वो अब इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रही होगी, उसने कहा ना वो पहले उन लोगों के बारे में पता करना चाहती है जिसने मेरी वो फ़ोटो मॉडिफाई की थी एंड लीक की थी, तो बस उसी में लगी होगी। तो बोलते इतना भरोसा, तो बोलते हाँ मुझे पता है ना उसका वो क्या कर रही होगी, और गुस्सा तो उसके सर पे बैठा होगा, लेकिन मेरे जाते शांत कर लेगी और ऐसा दिखाएगी जैसे उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मेरे सामने नौटंकी करती है एंड सोचती है कि मैं मुझे पता ही नहीं लगेगा, बट मुझे सब पता होता है। बट कोई ना, उसे करने दो, मैं जाती हूँ, पहले जाके देखती हूँ कि मैडम कर क्या रही है। अगर उसे कोई प्रूफ नहीं मिला ना तो गुस्से में मेरा फ़ोन तोड़ने पे लगी होगी, देख लेना। तो बोलते ओके माऊँ क्या, देखूँ ज़रा। तो बोलते ठीक है चल। ऐसा बोल के दोनों जाते हैं, रूम के पास खड़े हो जाते हैं, हल्का सा दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कृष्णा विंडो के पास खड़ी है और फ़ोन में कुछ टाइप कर रही है।
एंड फाइनली जैसे ही कृष्णा को उसे दिखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन को नीचे फेंकती है और बोलती है, आई न्यू इट, आई न्यू, मैं इस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे पता नहीं इसने क्या किया है, मैंने कहा था जिंदगी से दूर रहना हमारी, लेकिन नहीं, पढ़ना था मेरी ज़िंदगी में ना। श्री मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ किया होता तो शायद ध्यान भी ना देती, लेकिन यहाँ पे बात श्रेय की है। I'm gonna kill it। ओह, ऐसा बोल के वो गुस्सा कर रही होती है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है एंड वो बस विंडो की तरफ देख रही होती है, अपने हाथ को दीवारें मार रही होती है। श्री बोलती है, देख ले, गुस्सा कर रही है, जान के शांत करने दे वरना अभी पता नहीं क्या कर डालेगी है, यहीं पर सारा सामान तोड़ फोड़ देगी, मोम डैडी यहीं पे ही है, पता नहीं क्या हो जाना है फिर। तो बोलती है, ओके दी, आप जाके संभालो, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तो आराम करना है, वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, आपके चक्कर में सो भी नहीं पा रही, स्ट्रेस ले लेके मेरा सर दुख गया है और आप लोग ये टेंशन फ्री होके बैठे हो, यार मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो चली जाती हैं। और फिर श्री अंदर जाती है, कृष्णा को देखती हुई बोलती है, कृष्णा आर यू ओके? तो कृष्णा जैसे अपने पूरे फेस का एक्सप्रेशन चेंज करती है, हल्के स्माइल आती है फेस पर, बोलती है, क्या आई एम ओके? क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है, नहीं, तुम्हारा फ़ोन नीचे गिरा हुआ है, चेहरे पे कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस एक छोटी सी स्माइल है, आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, और फिर बोल रहे कुछ भी नहीं, व्हाट्स द मैटर? तो बोलती है, नथिंग। ऐसा बोल के फिर वो फेस का एक्सप्रेशन फिर चेंज कर लेती है, अपने दोनों हाथ बांध लेती है एंड नीचे की तरफ देख रही होती है। श्री जाती है, कृष्णा का फ़ोन उठाती है और बोलती है, एक तो ऐसा फ़ोन लिया है जो पता नहीं सेकंड पे भी टूटता क्यों नहीं है, पकड़ो अपने पास फ़ोन, ऐसा बोल के उसे फ़ोन देती है। कृष्णा फ़ोन लेती है, पॉकेट में रख लेती है और बोलती है, क्या हुआ, आप मोमलेट के साथ सुन देना? तो बोलते हैं, नहीं, मोमलेट अभी रूम में रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि जा करके अपनी एंग्री बर्ड को देख लूँ, तो बस तुम्हारे पास में आ गई, वैसे भी मुझे पता तुम गुस्सा कर रही होगी। तो बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलते, कुछ तो हुआ है, ओके ओके, नहीं शेयर करना, कोई बात नहीं, बट इतना गुस्सा मुझे अच्छा नहीं लगता, ओए स्माइल करो ना। तो बोलते, क्या है, अभी कर रही थी तो मना कर दिया कि स्माइल ना करो, तो बोलते तो फेक स्माइल थी, मुझे रियल वाली प्यारी सी वो क्यूट सी चाहिए। तो बोलते अभी नहीं आ रही ना। तो बोलते अच्छा नहीं आ रही है, मुझे पता कैसे लेके आनी है, ऐसा बोल के वो कृष्णा के थोड़ा सा क्लोज आती है और कृष्णा की आंखों में देखने लगती है। जब श्री कृष्णा की आंखों में देख रही थी तो कृष्णा भी श्री की आंखों में देख रही थी और बोलती है, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो? तो श्री बोलती है, नथिंग, बस देख रही हूँ कि इन आँखों में कितने सारे इमोशन हैं, बट इस फेस पे इतनी जल्दी इतने सारे इमोशंस कैसे बदल जाते हैं। बस सोच रही हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, मतलब मैं जब सैड होती हूँ तो मेरे फेस पे सैड इमोशंस दिखाई देते हैं, बट तुम्हारा तो आँखों से पता लगता है, फेस पे तो तुम्हारे इमोशंस हैं ही नहीं, ऐसा क्यों? तो कृष्णा बोलती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ऐसा ही फेस है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं सैड हूँ तो भी अच्छी लगती हूँ, हैप्पी हूँ तो भी अच्छी लगती हूँ। तो बोलते नहीं, जब तुम सच में हैप्पी होती हो, मेरे साथ में होती हो, तब तुम्हारे फेस पे एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल होती है, और अभी देखो, अभी स्माइल नहीं है। ओए, खुश नहीं हो क्या, मैं तुम्हारे पास में हूँ? तो कृष्णा अब श्री के हल्के से पास में आती है और बोलती है, सच्ची बताऊँ? तो श्री बोलती है, हाँ, झूठ सुनना भी नहीं है मुझे। तो बोलती है, ओके, वो ना, आपके साथ में रह के तो मैं ज़िंदगी भर खुश रह सकती हूँ, बट अभी क्या करूँ, कुछ लोग हैं
उनकी वजह से मूड ख़राब है, लेकिन आप पे गुस्सा नहीं है। डोंट वरी। वैसे भी आई डोंट थिंक सो मैंने कभी आप पे गुस्सा किया है, और किया होगा तो सॉरी। आपको तो पता है ना मेरा गुस्से का। तो बोलते हैं हाँ बा मुझे पता है, बट मुझे यही तो जानना है इतना गुस्सा क्यों है। हो गया ना जो होना था। मम्मी पापा साथ में मेरे, तुम मेरे साथ में हो, तो फिर छोड़ो ना, जिसने भी किया था जाने दो। तो कृष्णा बोलती है मेरे साथ में किया होता तो जाने देती, लेकिन आपके साथ में किया है, आपकी इज्जत पे दाग लगाया है। आई डोंट केयर लोग क्या बोलते हैं, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिला क्योंकि वो फोटो की वजह से। आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आपके साथ में अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भले ही कोई मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, आई रियली डोंट केयर। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है और किसी की भी नहीं। तो श्री बोलते ठीक है, तो मेरे लिए जाने दो ना इस बात को। तो कृष्ण बोलते हैं आई एम सॉरी श्री, बट मैं आपकी बात नहीं मान सकती। इसके सिवा कुछ भी कहो, मैं रेडी हूँ। आप जो कहोगे मैं वो हर काम करूँगी। बट अगर आपको आपके साथ में कुछ भी करेगा और आप कहोगे जाने दो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। और ख़ास करके जिसने किया है उसे तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने एक नहीं दो गलती की है। तो श्री बोलती है व्हाट डू यू मीन, मतलब किसने किया है, क्या किया है। तो कृष्णा अपने को थोड़ा काम करती है, श्री की आंखों में आंखें डाल के बोलती है अभी के लिए जाने दो, आपका मूड ख़राब नहीं करते हैं, और वैसे भी आई थिंक सो कि कोई तो बहुत अच्छे मूड में है। सो आई एम थिंकिंग। तो ऐसे बोल के वो थोड़ा सा श्री के क्लोज आती है, उसे कमर में हाथ डालती है, उसे अपने क्लोज कर लेती है और बोलती है आर यू रेडी। तो श्री बोलती है कृष्णा तुम्हारा इरादा क्या है। तो कृष्णा बोलती है वो तो आपको समझ में आ गया होगा ना अब तक, इतने तो समझदार आप हो ही ना श्री मैम। तो श्री स्माइल करके बोलती है अब तुम्हारी टीचर नहीं हूँ मैं। तो बोलते हैं हाँ, बट जब मेरी बनी थी तब तो मेरी टीचर ही थी ना, मुझसे मुलाकात हुई थी तब भी मेरी टीचर ही थी। हाँ वो बात अलग है कि आपको टीचर का भी बनना ही नहीं था, बट जो भी था बहुत अच्छा था कि आप मेरे कॉलेज में आए, मुझसे मिले, थोड़े बहुत मुझसे पंगे भी लिए, बट फिर भी ओके, चलेगा। मुझे एक आप ही हो जो मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मुझसे पंगा ले सकते हो, चाहो तो मुझे थप्पड़े मार सकते हो, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो श्री बोलती है अच्छा बाबा सॉरी ना, तुम्हें आज भी वो बात याद है। तो कृष्णा बोलते कैसे बोल सकती हूँ, जिंदगी में एक ही तो इंसान है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, और उसके हाथ से थप्पड़ मैं जिंदगी भर खा सकती हूँ। ऐसे बोल के स्माइल करती है और श्री के फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है। और श्री बोलती है कृष्णा तुम ना पागल हो रही। तो बोलते अब मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ, पागल हूँ जो भी हूँ, आई डोंट नो, आपकी हूँ, अब इसे ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, झेल लेना। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो श्री बोलती है मुझे चलेगी ये पागल, क्योंकि इस पागल को झेलना एक्चुअली झेलना जैसा है कुछ है ही नहीं, तुम्हारे साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोल के वो कृष्णा को हक कर लेती है। कृष्णा भी उसे बहुत प्यार से हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है तो एक बात बताओ, तुम्हारे मम डैड कहाँ पे है। तो बोलते वो लोग रूम में अपने रेस्ट कर रहे हैं। तो कृष्णा बोलते अच्छा और आपकी बहन। तो बोलते वो भी रूम में रेस्ट कर रही है। तो बोलती है इसका मतलब सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग। तो श्री बोलती है हाँ क्या सोच रही हो, बोलो। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, बस श्री की आंखों में देखती है, उसे क्लोज चली जाती है।
उसके बहुत प्यार से उसके लिप्स पे किस करती है और बोलती है आई डोंट थिंक सो, इसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बोल के वो किस फिर के लिप्स पे फिर से किस कर लेती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से बहुत सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद में ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के फोrehead को टच करते हैं और बस चुपचाप ऐसे खड़े होते हैं। दोनों के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। फिर कृष्णा बोलती है श्री, तो श्री बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है नथिंग। ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है। बस ये दोनों वैसे हक करके खड़े होते हैं, दोनों की आंखें बंद होती हैं, दोनों बस एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। कृष्णा बोलती है मुझे ना कुछ काम था बाहर, मुझे इसके लिए जाना था। तो बोलते मुझे पता है तुम किस लिए बाहर जा रही हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। तुम्हें जिस पे अभी गुस्सा आया था ना, जिसकी वजह से तुमने ये फ़ोन फेंक दिया था, उससे तुम्हें बदला लेना होगा, फिर मेरे पास में भी आना होगा। तुम्हें उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मम्मी पापा बोल रहे थे कि शाम को ही जाना होगा इस शहर से। अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारे जाने के बाद में मॉम डैड मुझे उस लड़के से मिलवाने के लिए जाएंगे। आई डोंट नो यार, अब उनको क्यों मुझे किसी लड़के से मिलवाना है, बट जाना होगा ना, तुम्हें पता है। तो बोलते हैं आई नो, डोंट वरी। अगर उसने कुछ किया ना तो आई थिंक सो आप तो अभी तक स्ट्रांग हो कि उसका मुंह तोड़ सकते हो। और अगर फिर भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे। ऐसा बोल के स्माइल करती है। श्री बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के दोनों स्माइल करते हैं। फिर श्री बोलती है सो तुम्हें भी बाहर जाना है? तो बोलते नहीं, रुक जाते हैं। ये काम बाद में भी हो सकता है, क्योंकि ना वो इंसान कहीं जा रहा है, ना ही मेरा गुस्सा कहीं जाएगा उसके लिए। उसकी जो हालत होगी ना, उसके ज़िम्मेदार मैं तो नहीं होंगी। वैसे भी मैंने एक ऐसा प्लान सोचा है उसकी ज़िंदगी हल बनाने का। उसे सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार है, तो उसका प्यार उसे छीनने का। तो अशरा उसके फेस की तरफ देखते हुए बोलती है फुट्टी मीन प्यार छीनने का? कृष्णा तुम ऐसे कुछ भी मत करना, किसी और को क्यों हर्ट कर रही हो? मतलब तुम किसी को हर्ट करोगी? तो कृष्णा की तरफ देख के बोलती है फिर से इधर आओ, मैं किसी को हर्ट नहीं करने वाली, बस एक छोटी सी एक बात बोलूँगी जिसके कारण उस इंसान की जो फेवरेट चीज़ है जिससे वो इतना प्यार करते हैं वो उससे धीरे 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 दूर हो जाएगी। डोंट वरी। तो बोल तुम करने वाले क्या हो? एंड प्यार करने वालों के बीच में दुश्मन नहीं बनते हैं। तो कृष्णा में सर पे हाथ मारते हुए बोलती है ये लड़की पूरी पागल है। श्री, श्री शांत हो जाओ, मैं किसी को किसी के प्यार से दूर नहीं कर रही हूँ। तो तुमने तो बोला भी। तो बोलती है अरे यार कैसे समझाऊँ अपनी बात, एक तो सारा मुझे बोलना नहीं आता, बोलती हूँ तो ये समझ में नहीं आता। अब अ, अच्छा ठीक है, मैं क्लियर बताती हूँ तुम्हें। उस इंसान को प्यार है पैसों से, मनी। अब उसे तो दूर हो ही सकता है ना, उससे अपने पैसों से बहुत प्यार है, तभी तो उसने इतनी बड़ी चीज़ को मतलब किसी क्रिएटर का हैक कर लिया था एंड देन आपकी फ़ोटोज अपलोड की थी। तो एटलीस्ट उस इंसान के पास में इतने पैसे होंगे कि वो अफोर्ड कर सके, वो इतना रिच तो होगा ना। सो उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, अपनी रेपुटेशन से। इतना भी नहीं रेपुटेशन से, अगर उसे पैसे मिले तो सो यू कैन गेट इट ना। उसे तो मैं दूर कर सकती हूँ ना। मैं किसी दो इंसान जो जिससे प्यार करते हैं उन्हें अलग नहीं कर रही हूँ। मैं प्यार की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। समझ में आई अब ये बात? तो बोलती है तो ऐसे बोलो ना, कंफ्यूज कर दिया तुमने पूरा। बट एक सेकेंड, पैसों से प्यार, हम्म तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शायद मैं जो सोच रही हूँ कि ये वही इंसान तो नहीं। ऐसा बोल के वो कृष्णा की तरफ देखती है। सो हे बड़ी होप्स हो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।